लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज जिसको लोगों ने इतना सिंपल बना के दिखा दिया है, जैसे हलवा खाने के बराबर। जो कुछ भी आपको चाहिए बस उसके बारे में इमेजिन कीजिए, लिखिए और आपको वो मिल जाएगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपको असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अवेयर करवा सकें, क्योंकि कुछ लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स बनाकर ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस टॉपिक पर मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, पर जब ये देखा कि लोग इसी चीज़ पर कोर्स बनाकर सेल कर रहे हैं और काफ़ी लोग उनके इस चक्कर में फंस भी गए हैं, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो का पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सही से एक्सप्लेन किया जाए। लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके बारे में इमेजिन कीजिए और कुछ ही समय में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो इस पूरी दुनिया में कोई इंसान भूखा न सोता, क्योंकि कोई भी इंसान जब भूखा होता है तो वो यही सोचता है कि उसे कहीं से भी खाना मिल जाए। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही में इतना वर्क करता है, उस हिसाब से तो इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, पर आज भी लोग भूखे सो रहे हैं। सबसे पहली चीज़, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 1% का बिलीव नहीं रखता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये वर्क करता है। क्योंकि अगर इमेजिन करने से कुछ भी मिल जाता तो आज की दुनिया में हर इंसान एलन मस्क होता, बिल गेट्स होता, अंबानी की तरह अमीर होता, टैलेंटेड होता। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हैं तब एक्सटर्नली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इम्पैक्ट पड़ता है आपके अंदर। जैसे अगर आप सोचते हैं कि आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप चाहे जितना सोच लीजिए, चाहे जितना इमेजिन कर लीजिए, आपको 10 करोड़ नहीं मिलेंगे। वो आपको तभी मिलेंगे जब आप उसको पाने के कैपेबल होंगे। कैपेबल का मतलब आपके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको सामने वाला 10 करोड़ दे, या तो आप किसी तरह 10 करोड़ कमा सके। पर अगर आप ये सोचते हैं कि आपके सोचने से सिर्फ आपको 10 करोड़ मिल जाएंगे, तो ये संभव ही नहीं है। तो सही से समझ लेते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है। जब आप खुद से कोई अफर्मेशन करते हैं तो आपका दिमाग उस अफर्मेशन को पूरा करने के लिए रास्ते निकालता है। जैसे आप अपने आप से बोलते हैं कि आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आपका दिमाग 10 करोड़ कमाने के तरीके ढूंढता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना वर्क नहीं करता है तो हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात क्यों की जाती है, क्यों इसको इतना सिंपल करके बताया जाता है कि आप जो चाहते हैं बस उसको इमेजिन कीजिए और कुछ ही समय में आप उसको पा लेंगे। हर इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है कि वो खुद के बारे में सोचे। जो इंसान भी आपको इसके बारे में बताता है उसका कहीं न कहीं बेनिफिट जरूर होता है। अब इसको ऐसे समझिए, आप अपने गोल को पाने के लिए काफी महीनों से, काफी सालों से मेहनत करते हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, और एक आदमी आता है और आपसे बोलता है कि आप जो चाहते हैं उसको बस इमेजिन कीजिए और आपको वो मिल जाएगा। आप सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, और बस आपको वो 3-4 प्रूफ दे देता है। देखिए, इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी लाइफ में कामयाब हुए और ये भी लाइफ में कामयाब हैं बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आप सोचते हैं अच्छी चीज है, अब सफल होना है तो इसी का सहारा ले लेते हैं, और आप उससे पूछते हैं कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, और आपको वो एक सेमिनार थमा देता है, इसकी एंट्री ले लो और आ जाओ, हम आपको सिखा देंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसका यूज आप कैसे कर सकते हैं। आप पैसे देकर वहां जाते हैं, आपको ये बताया जाता है। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस नहीं होता है तो आपसे ये बोल दिया जाता है कि आपने इसका सही से यूज नहीं किया होगा, और आप इसका यूज करना शुरू कर देते हैं। आप दिन रात बस एक ही अफर्मेशन करते रहते हैं कि आपको लग्जरी गाड़ी मिल जाए, खूब सारा पैसा मिल जाए, एक बड़ा सा घर मिल जाए, जो भी आपकी इच्छा है वो आप खुद से अफर्मेशन करने लगते हैं। अब आप सोच रहे हो कि एक गाड़ी हवा में उड़ने लगे, तो ये पॉसिबल थोड़ी ना है। गाड़ी हवा में तभी उड़ सकती है जब उसका इंटरनली सब चेंज किया जाए। बिना कुछ चेंज किए हुए वो गाड़ी हवा में तो उड़ नहीं सकती। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत कीजिए। कुछ इमेजिन करने से आपको थोड़ी ना वह चीज मिल जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनाया गया था क्योंकि इसकी हेल्प से आप अपना इंटरनली सब स्ट्रॉन्ग रख सकें, ना कि जो चाहते हैं वो अफर्मेशन कीजिए और वो आपके सामने आ जाएगा। इसका यूज कीजिए, अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, अपनी हेल्थ के बारे में कीजिए। अगर आप खुद से ये बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, इससे तो यही अच्छा है कि आप खुद से ये
बोले कि मैं हेल्दी हूँ। आई होप आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असल मीनिंग क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज दोबारा इन फर्जी के लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा।